हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 1 अप्रैल 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो कल के जो कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स थे, मतलब जिसमें आवाज़ नहीं आ रही थी वीडियो में, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। तो कुछ देखेंगे हम क्या क्या थे आर्टिकल्स। ठीक है, तो पहले आज के डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। तो जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, तो वहाँ पे सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में बाय शार्पली 40 to 110 बेसिस पॉइंट्स। और ये जो रिवाइज रेट हैं ये इफेक्ट में आएंगे April 1 आज से, और ये June 30 तक रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, अब ये जो स्मॉल सेविंग रेट्स होते हैं या फिर स्कीम्स होती हैं, ये जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उस पर डिपेंड होता है, यील्ड से ये लिंक्ड होते हैं। लेकिन अभी पूरे 1 साल से ये सही नहीं चल रही है, मतलब बिल्कुल डाउनग्रेड चल रहे हैं जो बॉन्ड्स हैं। तो और रिजर्व बैंक भी क्या कर रहे हैं इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेट्स को कट कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाएँ। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट को तो हेल्प करेगा ये जो मूव है, लेकिन जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं, सीनियर इन्वेस्टर्स हैं, सिटीजन्स हैं, या फिर जो मिडिल क्लास इंडियंस हैं, तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेगा। विद बैंक्स टू रिड्यूसिंग रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट, एफडी में भी मतलब जो रेट है वो आप रिड्यूस कर रहे हो। देन एंडिंग ट्रेड बैन, पाकिस्तान से विल इम्पोर्ट कॉटन शुगर फ्रॉम इंडिया। तो इसमें एक्सप्लेन सेक्शन में काफ़ी डिटेल्ड में ये आर्टिकल है, तो उसको देखेंगे हम कि पाकिस्तान हमसे शुगर और कॉटन जो है इंडिया से बाय करेगा। और ये पहले जो मतलब इम्पोर्ट करने का जो पूरा डिसीजन था यूनिलेटरली पाकिस्तान ने ही लिया था कि हम नहीं खरीदेंगे इंडिया से कुछ भी, है ना, जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था उसके बाद से। देन नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे रैंक्ड 140 आउट ऑफ 156 कंट्री, इंडिया स्लिप्स 28 स्पॉट्स इन WEF ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की जो ये रिपोर्ट है, इसमें इंडिया हैज़ फॉलन 28 प्लेसेस इन द WEF। एंड अभी हम वर्स्ट परफॉर्मर्स बन गए हैं साउथ एशिया में। हमने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार को भी मतलब पीछे छोड़ दिया है। तो हमारी जो रैंक है, हमारी 156 में से कितनी रैंक आई है? 140। ठीक है, 140 अमंग 156 कंट्रीज़। तो साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो साउथ एशिया अपने आप में ही एक वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग रीजन है, जो मिडिल ईस्ट के बाद है, एंड नॉर्दर्न अफ्रीका अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज ऑन वेंसडे। देन यहाँ पे ये पॉइंट आउट किया गया है कि जो अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें एन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ग्लोबली, द एवरेज डिस्टेंस कंप्लीटेड टू पैरिटी एट 68%। तो ये बोला गया है कि जेंडर गैप, अगर हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, क्योंकि वुमेन की अगर बात करें तो वो 26.1% ही रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, पार्लियामेंट सीट में केवल कितनी, 35,500 ही हैं, एंड जस्ट 22.6% over 3,400 ministry worldwide according the report. And 81 countries there has never been a वुमेन हेड ऑफ स्टेट एज ऑफ January 15 2021। 81 जो कंट्री है वहाँ पे कोई भी वुमेन हेड नहीं है, मतलब स्टेट हेड नहीं है अभी अभी तक। वाइल इंडिया हैज़ डिक्लाइंड ऑन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स, ठीक है, एज वेल एज 13.5% पॉइंट्स एंड अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ वुमेन मिनिस्टर्स। तो हमारे यहाँ पे ये इस चीज़ में मतलब डाउनग्रेड हुई है हमारी रैंकिंग। एंड अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो ये एकमात्र ऐसी कंट्री है वेर मोर वुमेन हैव हेल्ड हेड ऑफ स्टेट पोजीशन देन मैन इन द पास्ट 50 ईयर्स। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी वुमेन ही है। इन द इंडेक्स ऑफ एजुकेशन एंटरटेनमेंट अटेनमेंट, इंडिया हैज़ बिन रैंक 114। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में है ना, जैसे हमने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ा, देन एजुकेशन अटेनमेंट, देन हेल्थ एंड सर्वाइवल, तो इसमें तो बिल्कुल वर्स्ट हुआ है, विच इंक्लूड्स द सेक्स रेशियो, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑन वुमेन। देन सेकेंड लार्जेस्ट जेंडर गैप जो है वो 4 कंपोनेंट ऑफ इंडेक्सेस फॉर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी सब इंडेक्स, ओनली 58.3% ऑफ दिस गैप हैज़ बिन क्लोज सो फार, है ना। तो ये चीज़ है। और जिनके जो कंट्रीज़ मतलब लार्जेस्ट जेंडर गैप वाली हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, वो कौन सी हैं? ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, इराक एंड अफगानिस्तान। तो इसमें भी हमारा नाम आ गया है। देन अगर हम बात करें प्रोफेशनल और टेक्निकल रोल्स की वुमेंस के, तो ये भी डिक्लाइन हुआ है 29.2% से। और जो शेयर है मतलब जो सीनियर और मैनेजरियल पोजीशन है, यहाँ पे भी वुमेन का शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन उसमें देखने को मिला है।
और जो अर्नड इनकम है ऑफ वुमेन इन इंडिया इज ओनली 1/5 ऑफ मेंस विच पुट्स द कंट्री अमंग द बॉटम 10 ग्लोबली ऑन द इंडिकेटर। तो ये रिपोर्ट जो है ये एस्टिमेट करती है कि दैट इट विल टेक साउथ एशिया 195.4 ईयर्स टू क्लोज द जेंडर गैप वाइल वेस्टर्न यूरोप विल टेक 52.1 ईयर्स, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और चाइना to have fared versus China, the reports point to a skewed sex ratio as a major factor। तो अगर health and survival index की बात करें तो यहाँ पे that India has fared the worst, ranking at 155। और ठीक है, तो मतलब एक एक ये यहाँ पे दिया जा रहा है कि अगर हेल्थ और सर्वाइवल इंडेक्स की बात करें तो इंडिया एट 155 स्पॉट अहेड ऑफ चाइना। तो ये रिपोर्ट क्या पॉइंट आउट करती है कि जो सेक्स रेशियो है, स्क्यूड सेक्स रेशियो इज द मेजर फैक्टर। इट सेज दिस रेशियो कैन बी एट्रीब्यूटेड टू नॉर्म्स ऑफ, जो मतलब हमारे यहाँ पे क्या दिया जाता है, सन की प्रेफरेंस होती है, एंड जेंडर बेस्ड पेरेंटल सेक्स सिलेक्शन प्रैक्टिसेस यहाँ पे होती है, प्री नेटल सेक्स सिलेक्शन प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो है काफ़ी सारे जो मिसिंग फीमेल बर्थ है एनुअली वर्ल्ड वाइड वो भी रजिस्टर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क न्यूज़ में है। तो एक बार इसको देख लेंगे कि कब ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था और कब टाइगर रिजर्व भी ये है। ठीक है, वन टाइगर रिजर्व भी है नेशनल। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क है इंडिया में, इज लोकेटेड इन द विंध्या हिल्स इन द उमराव डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। और ये डिक्लेयर हुआ था नेशनल पार्क इन 1968 और ये नोटिफाई किया गया था नेशनल पार्क इन 1993 और ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क एट द नेबरिंग पनपथा सेंचुरी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें इसकी तो एंशियंट बुक में इसको नारद पंचरत्रा में भी इसका मेंशन है एंड द शिव पुराना में इसको एसोसिएट किया जाता है रामायण से। और बांधवगढ़ फोर्ट भी है यहाँ पे। ठीक है, बांधवगढ़ फोर्ट इज द ग्रेट मास्टरपीस ऑफ त्रेता युग, वन ऑफ द एजेस ऑफ मैनकाइंड ऑफ हिंदुइज्म, एंड इट वाज रूल्ड बाय द major dynasty including Singars, the Kalchuris and the Baghels believed to rule the regions of the longer period। बाकी यहाँ पे जो है सतपुरा माउंटेन रेंजेस के पास में ये आता है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक जोन है। एंड अगर हम बात करें स्ट्रीम्स की तो ये सारे हैं 20 स्ट्रीम्स, है ना। द होल पार्क इज फिल्ड विद मोर देन 20 स्ट्रीम आउट ऑफ विच ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे जोहिला, जनद, चार चरण गंगा, दमनार, ये सारे हैं। एंड बाकी यहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं ये सारी स्पीसीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं, एशियाटिक जैकॉल, बंगाल फॉक्स, स्लोथ बेयर, स्ट्राइप्ड हाइना, लेओपर्ड टाइगर, वाइल्ड पिग, स्नेल गाय, चिनकार एंड गौर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कोर सेक्टर आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट्स 4.6% इन फेब्रवरी। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो है नेशंस 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो हमारे हैं कॉन्ट्रैक्टेड बाय 4.6%। तो हमारे कोर सेक्टर की बात करें जो हमारे पूरे इकोनॉमी का एक तरीके से बैकबोन होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है कोल, क्रूड ऑयल। ठीक है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो हैड बीन रिकॉर्डेड एट 6.4% इन फरवरी 2020 और इसमें ही अभी कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है इन सारी इंडस्ट्री में। ठीक है, देन यहाँ पे इकोनॉमिक पेज से ये न्यूज़ हो गई। और यहाँ पे अब एक्सप्लेन सेक्शन में जो न्यूज़ है, वाई पाकिस्तान इज़ लिफ्टिंग बैन ऑन इंडियन इम्पोर्ट्स। तो मेनली वाई डिड पाकिस्तान स्टॉप, मतलब क्यों उन्होंने कॉटन और शुगर जो इंडिया से लेना था वो बंद कर दिया और अभी दोबारा से क्यों रिवर्स किया है अपने डिसीजन को। तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड रिलेशन हैव द टू कंट्रीज हैड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया की ट्रेड विद पाकिस्तान, तो अगर यहाँ पे 2018-19 की बात करें तो 2.7 बिलियन का डॉलर का क्या होता था एक्सपोर्ट और 494 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट। तो ट्रेड बैलेंस 1.57 बिलियन 2019-20 में बहुत ज़्यादा था, है ना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही, इंपोर्ट कम था, एक्सपोर्ट ज़्यादा था। 2020-21 में थोड़ा ड्रास्टिकली हिट देखने को मिला एक्सपोर्ट्स में 240 मिलियन एंड 2.15 मिलियन। मेजर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो कॉटन, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है इंडिया को वो कॉटन करता है। देन यहाँ देखने को मिल रहा होगा आपको अभी तक मतलब बिल्कुल बंद हो गया था, है ना, पहले 550.33 मिलियन, है ना। देन ऑर्गेनिक केमिकल्स, देन प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स देयर ऑफ टैनिंग और डाइंग एक्सट्रैक्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, मशीनरीज। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। इसके अलावा हम जो पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स, प्रोडक्शंस ऑफ देयर
distillation, edible fruits and nuts, peel or citrus fruits or melons, and salt, sulfur, earths, stone, plastering materials, लाइम एंड सीमेंट, ठीक है। और इसके अलावा बाकी रॉ हाइड्स एंड स्किन, तो ये सब हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में। लेकिन ये बोला जा रहा है कि जो मतलब अगर हम इन सारी चीज़ों की बात करें, ये जितने भी हैं, तो हम और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी हम इनका इंपोर्ट करते हैं। तो हमें तो मतलब इतना ज़्यादा नुकसान इसका नहीं हुआ, क्योंकि हम हायर वॉल्यूम्स में 25.51 बिलियन जो वर्थ मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स हैं वो सऊदी अरेबिया से भी लेते हैं। हम एडिबल फ्रॉइड्स और नट्स की बात करें तो यूएस से लेते हैं। अगर हम सॉल्ट, सल्फर, प्लास्टिक मटेरियल्स की बात करें तो हम यूएई से लेते हैं, ठीक है। अगर हम बाकी के और चीज़ों की और स्लैग और ऐश जो है वो चिले से लेते हैं। और जो रॉ हाइडर्स स्किन लेदर है वो हम कहाँ से लेते हैं, इटली से लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान था वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट था, अपने शुगर और कॉटन इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मेनली इंडिया पे, ठीक है। तो जब उन्होंने मतलब ये पूरी जो एक रिलेशनशिप चल रही थी, बिल्कुल कोलाहल पूर्ण जो था हमारे बीच में रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ पे हमेशा इसको पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता था। और इंडिया जो था एक्सपोर्ट बिल्कुल कम हो गया था, 16% है ना, 2016-17, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा जब, लेकिन उसके बाद से फिर उरी अटैक और इंडियन आर्मी के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मिलिटेंट लॉन्च पैड्स ऑन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 2016, तो वहाँ पे बिल्कुल टेंशन कंटिन्यू होने की वजह से जो ट्रेड था वो मार्जिनली बहुत ज़्यादा ही मतलब कम हो गया। और इसके अलावा अगर बात करें मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रेड की, तो ठीक है, तो यही है कि सरप्लस था इंडिया का जो ट्रेड था पाकिस्तान से, विद मच लेस इंपोर्ट्स देन एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान वाज अमंग इंडियाज टॉप 50 ट्रेड पार्टनर्स 2018-19, लेकिन इस लिस्ट से वो 2019-20 में बिल्कुल हट गया है ना। सो इट हैड बीन एक्सपेक्टेड दैट अ ट्रेड बैन बिटवीन द कंट्रीज वुड अफेक्ट पाकिस्तान मोर, सिंस इट रिलाइड हेवली ऑन इंडिया फॉर की रॉ मटेरियल्स। तो यही सब चीज़ें कि इन सारे मटेरियल्स के लिए जो 5 मेनली इंडस्ट्री हमने यहाँ पे जिक्र किया था, 5 कौन सी, जैसे ऑर्गेनिक केमिकल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एंड ये सारी हैं, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, तो इन सब में। लेकिन जो था कॉटन का जो इम्पोर्ट्स था ये पूरी तरीके से स्टॉप हो गया। जो केवल और केवल जो इंक्रीज़ रहा वो किस में रहा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। तो पाकिस्तान ने अभी तक मतलब इंपोर्ट किए $67.26 मिलियन वर्थ ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंडिया से। और 115 मिलियन वर्थ ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, कि उनके ताकि क्या हो, जो कोविड-19 पैंडमिक के दौरान वैक्सीन्स की, मेडिसिन की सफिशिएंट सप्लाई हो सके। और अगर हम बात करें इंडिया की, मतलब पाकिस्तान के डिसीजन जो था कि एक यूनिलैटरल उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि बायलैटरल ट्रेड को इंडिया के साथ बंद कर देना है, सस्पेंड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने ऐसे कहना था कि इलीगल हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमने जो था MFN जो स्टेटस था वो भी हटा दिया था, पुलवामा टेररिस्ट अटैक जब हुआ था। सो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज सफर्ड ग्रेटली एंड इंडिया एक्सपोज टू पाकिस्तान ड्रॉप नियरली 60.5% टू 862 मिलियन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और अभी जो चेंजेस है, ये चेंज इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का जो डिसीज़न है हटाना कॉटन को, कि कॉटन का जो इम्पोर्ट है वो क्या है, मतलब वहाँ की जो पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वहाँ पे शॉर्टेज है रॉ मटेरियल्स की, ठीक है। उनके जो मतलब फार्मर्स हैं उन्होंने बिल्कुल जो कॉटन मतलब प्रोड्यूस इस बार नहीं कर पाए हैं, लो डोमेस्टिक यील्ड्स ऑफ कॉटन। सो इसलिए बाकी के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो यूएस से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर ब्राज़ील से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर है। इंडिया का क्या है, बिल्कुल चीप, मतलब उनको सही प्राइस में, एक रीज़नेबल प्राइस में मतलब मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर जो है, शुगर का यहाँ पे ये कहना है कि वहाँ पे प्राइसेस जो थे शुगर के बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले थे, है ना। 100 kg शुगर, मतलब ये प्राइसेस जाने वाले थे। और इंडिया की अगर बात करें यहाँ पे, तो शुगर इंपोर्ट्स वुड बी अलाउड फ्रॉम इंडिया एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज लोअर इन इंडिया देन इन पाकिस्तान। इंडिया में क्योंकि शुगर के प्राइस कम है, यहाँ पे मतलब पाकिस्तान का कहना है, और इसलिए यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे शुगर को, ठीक है। तो मेन यही है। और बांग्लादेश इतना ज़्यादा ग्रो क्यों कर रहा है इसमें, पाकिस्तान से इतना आगे क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की बैकबोन है, तो वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा मतलब वो फोकस्ड उनका रहता है उसमें।